मैं डॉक्टर संदीपन कुमार आर्य, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय दूदू, ऑनलाइन कक्षा तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत गीता के तृतीय अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि तृतीय अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने 2 क्वेश्चन उठाए थे और पूछा था कि महाराज, आपने मुझे किस दुविधा में डाल दिया है? क्या कर्म अच्छा है या बुद्धि यानी ज्ञान अच्छा है? इन दोनों में से कौन सी चीज़ अच्छी है? और आप कह रहे हैं कि आप कर्म करो, क्यों मुझे घोर कर्म में आप लगा रहे हो? ये दोनों बातें कि ज्ञान भी अच्छा है और कर्म भी अच्छा है, ये दोनों मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, अर्थात में असमंजस उत्पन्न कर रहे हैं। मैं क्या करूं? इसलिए मुझे आप जो मेरे लिए कल्याणकारक हो वह मुझे बताइए, उसका उपदेश मुझे कीजिए। तब भगवान कृष्ण ने बताया कि सृष्टि के आरंभ में ही मेरे द्वारा 2 स्थिति बनाई गई थी, एक ज्ञान योग की और एक कर्म योग की। तो ये तो निश्चित है कि बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति संसार में जो है अपनी उन्नति नहीं कर सकता, और कर्म के आरंभ करने और न करने से निष्कर्मता को भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवान कृष्ण आगे यज्ञ की चर्चा करते हुए 10वें श्लोक में कहा कि मैंने यह सब कुछ सृष्टि के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न करके, जो प्रजापति है उस प्रजापति ने कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम प्रसयिष्वधम अर्थात तुम वृद्धि को प्राप्त हो, उन्नति को प्राप्त हो, क्योंकि यही यज्ञ तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यज्ञ अर्थात परमार्थ के कार्य, यज्ञ अर्थात श्रेष्ठ कर्म, इसलिए श्रेष्ठ कर्म करके ही व्यक्ति उन्नति को प्राप्त कर सकता है। अब आज हम 11वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। देवान् भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। कहा देवान् भावयता अनेन, अनेन मानी इस यज्ञ के द्वारा। अब यहाँ पर इस श्लोक में भगवान कृष्ण यज्ञ की विशेषता बतला रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वृक्ष की मूल में जल सिंचन से ही फल प्राप्त किया जा सकता है, अन्य प्रकार से नहीं, अर्थात पत्तियों में जल देने से फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। वैसे ही देवताओं को संतुष्ट करके ही भोग तथा मोक्ष फल पाया जा सकता है। अर्थात सकाम भाव से किए गए यज्ञ आदि भोग तथा निष्काम भाव से किए गए अंतःकरण की शुद्धि द्वारा मोक्ष के साधन बनाए जा सकते हैं। तो कहा इस श्लोक में कि भाई अनेन, अब अनेन जो पद आया माने इससे, अब इससे का हम पिछले वाले श्लोक से इसका संबंध स्थापित करेंगे, और इसमें यज्ञ शब्द आया है तो अनेन प्रसयिष्यद माने इस यज्ञ के द्वारा तुम उन्नति को प्राप्त हो। तो यहाँ भी यही अर्थ लेंगे कि यज्ञ से क्या करें? देवान देवताओं को क्या करो? भावयता, भावयता अर्थात उनको प्रसन्न करो, यानी विद्वानों को प्रसन्न करो, देवों को प्रसन्न करो, क्योंकि देवता शब्द का अर्थ विद्वांसो वै देवा ऐसा भी किया जा गया है। तो वहाँ पर और देवताओं का तो हम देखे या नहीं देखे, लेकिन जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, गुरुजन लोग हैं, वो ही देव हैं। इसलिए उन देवताओं को तुम अच्छे कर्मों से संतुष्ट करो, यानी उन विद्वानों, ज्ञानियों, व्यक्तियों को, अपने से बड़े लोगों को जो है अपने कर्म से, श्रेष्ठ कर्म से संतुष्ट करो। और ते देवा भावयन्तु, वे विद्वान लोग, वे ज्ञानी लोग, वे देव लोग आप लोगों को क्या करेंगे? वह तुम्हारे को भावयन्तु संतुष्ट करेंगे, अर्थात प्रसन्न करेंगे। तो इस प्रकार से देवताओं को तुम संतुष्ट करो और देव लोग तुमको संतुष्ट करेंगे। तो ये परस्परम भावयन्तः
परस्पर भावयंता यानी परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए, कल्याण करते हुए, संतुष्ट करते हुए, प्रसन्न करते हुए क्या करेंगे? श्रेयः परमवाप्स्यतः, अर्थात श्रेष्ठ परम कल्याण को प्राप्त होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि परस्पर एक दूसरे की प्रसन्नता करते हुए, प्रसन्न करते हुए, एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए ही हम परम कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं, अन्य से नहीं। तो यहाँ पर दिव्य शक्ति के स्वामी कौन होते हैं? कहा स्वामी देवजन, माता पिता, आचार्य, नेता, विद्वान आदि को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर्मों का आचरण करना चाहिए। यज्ञ कर्म अर्थात श्रेष्ठ कर्म, सबकी सद्भावना प्राप्त कर लेना कर्म क्षेत्र में सफल होने का सरल उपाय है। जगत को सुखी और संतुष्ट करने का प्रयत्न ही यज्ञ है। यज्ञ उपासना, संगतिकरण, दान, दया, स्वाध्याय, तप आदि शुभ कर्मों से देवजनों को पुष्ट भोजन मिलता है और उनकी आयु बढ़ती है। इस प्रकार से यहाँ पर एक दूसरे को प्रसन्न करने की चर्चा की गई है। 12वें श्लोक में बताया गया इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तहि दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। इस श्लोक में कहा गया है कि सर्व कल्याण की भावना के लिए किसी पुरुष के द्वारा एकाकी ही उपभोग करने की प्रवृत्ति का यह निषेध किया गया। अर्थात सर्व कल्याण की भावना से ही कोई कर्म करना चाहिए, अपने कल्याण की भावना से यज्ञ नहीं करने, कर्म नहीं करना चाहिए। तो इष्टान भोगान ही देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। यज्ञ भाविता, अब पीछे वाले श्लोक में आ गया है कि एक दूसरे को यज्ञ से प्रसन्न करें, तो वो यज्ञ से संतुष्ट हुए देवगण यानी विद्वान लोग, यानी माता पिता, गुरु, आचार्य, गुरुजन, बड़े लोग जो हैं, तुम्हें क्या देंगे? इष्टान भोगान ही, जो तुम चाहते हो, जो इच्छा तुमने की है, उन सब भोगों को, उन सब इच्छाओं को वो पूर्त करेंगे, वो तुम्हें देंगे। यानी यज्ञ से संतुष्ट होते हुए देवता तुम्हें मनचाहे भोगों को देंगे। यज्ञ भाविता देवाः वह इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, दास्यन्ते अर्थात देंगे। किसको देंगे? इष्टान भोगान, जो तुम चाहते हो ऐसे भोगों को, जो भी तुम्हारी मनोवांछित कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको कब देंगे? तब यज्ञ भाविता, यज्ञ से जब तुम उन विद्वान लोगों को, ज्ञानी लोगों को, देवगणों को संतुष्ट करोगे तब। और कहा तई दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः, उनके द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष, कहता है उनके द्वारा जो तुम्हें कल्याण के लिए जो कुछ भोग दिए गए हैं, उन भोगों को उनको समर्पित किए बिना यदि स्वयं भोगते हो तो निश्चित रूप से यह मानी, जो भुंगते मानी भोग करता है, खाता है, इस्तेमाल करता है, वह क्या है? सह मानी वह, एव मानी ही, स्तेन, स्तेन मानी चोर है, अर्थात उसे निकृष्ट कोटि का व्यक्ति बतलाया गया। जैसे चोर चोरीय कर्म करने के कारण से समाज में पतित हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को उन विद्वान लोगों को, ज्ञानी लोगों को, देवताओं को प्रसन्न न करता है, उनको संतुष्ट नहीं करता, उनको नहीं देता है और स्वयं अकेला भोग करता है, तो वो पतित हो जाता है। उसे चोर यहाँ पर कहा गया है, वह निश्चय ही चोर है। भुंक्ते, यह भुंक्ते स्तेन एव सः, वह चोर ही है। इसलिए देवता निश्चित रूप से यज्ञ से संतुष्ट होते हैं, वे यज्ञ से भावित हैं। इसलिए देवजन अर्थात गुरुजन, वयोवृद्ध, नेता, विद्वान, माता पिता आदि का संतोष यज्ञ कर्मों से होता है। इसलिए देवजनों को प्रसन्न करने के वेदों में शुभ कर्मों और सद्व्यवहार का आदेश है। कहा पिता पुत्र के अनुकूल कर्म करने वाला बने, माता के साथ सरल मन से व्यवहार करे, पति पत्नी के साथ मधुर सत्य और शांति वाणी बोले, ऐसा वेद में कहा गया है। तो संसार में कोई किसी से व्यर्थ बैर न करे, निष्कपट, निर्भय, निश्चित होकर रहे, वृद्धों और विद्वानों का मान सत्कार करे। तो यहाँ तक आते आते भारतीय ऋषियों ने सबकी प्रसन्नता और संतोष के लिए 5 महायज्ञों का विधान किया है, और इन 5 महायज्ञों के द्वारा हम उनको प्रसन्न करते हैं। वो 5 यज्ञ कौन कौन से? पहला नंबर ऋषि यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है भूत यज्ञ, चौथा है इंद्रिय यज्ञ, 5वां है पितृ यज्ञ। अब
ऋषि यज्ञ को हम यहाँ ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं, जो ब्रह्मचर्य पालन, वेद का पठन पाठन, स्वाध्याय और गुरुजनों की सेवा होती है, इसको ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं। देव यज्ञ यानी अग्निहोत्र यानी हवन, जिसमें देव पूजन, भजन, अग्निहोत्र आदि कर्म। भूत यज्ञ जो पशु पक्षी वृक्ष आदि का पालन और उन्हें भोजन देना, भूत यज्ञ कल। इंद्रिय यज्ञ यानी अतिथि सत्कार करना, उनको प्रसन्न करना भोजन आदि से, वाणी से। और पितृयज्ञ यानी अपने माता पिता अर्थात जीवित माता पिता के की सेवा करना और सेवा से उनको तृप्त करना, तर्पण करना ही जो है पितृयज्ञ है। इस प्रकार से हम इन 5 यज्ञों के द्वारा उनको प्रसन्न करते हैं और प्रसन्न होकर के वो देवगण हमारे को मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। और उन मनोवांछित फलों को प्रदान करने के बाद यदि हम उनको ये भोग नहीं देते हैं अर्थात उनको नहीं देते हैं तो मानो वह व्यक्ति चोर ही है अर्थात चोर के समान है। इसलिए पहले उन भोगों को किनको समर्पित करें? माता पिता गुरु आचार्य अर्थात देवगणों को समर्पित करके ही स्वयं भोग करें। आगे कहा 12वें श्लोक में 13वें श्लोक में यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते त्वघम पापा ये पच्यन्त्य आत्म कारणात्। अब यहाँ पर इस श्लोक में ये बात बताई गई है कि पिता का ऋण तो पुत्र चुकाता है और बहुत से माता पिता के रोग संतान को भी भोगने पड़ते हैं। यज्ञहीन जीवन में सुख दब जाता है और पाप उभरता है, पर यज्ञ करने वाला सब पापों से छूट जाता है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं यज्ञ शिष्ट अशिनः अर्थात यज्ञ करने के बाद अर्थात परमार्थ करने के बाद जो यज्ञ प्रसाद बसता है पाने वाला संतः मानी जो संत श्रेष्ठ पुरुष है वो मुच्यन्ते छूट जाता है। किससे छूट जाता है? सर्वकिल विषय सभी प्रकार के पापों से छूट जाता है। अर्थात कहने का मतलब यज्ञ से बचे हुए अमृत को खाने वाला अर्थात यज्ञ देवताओं को भोग लगाने के बाद शेष बचे हुए को खाने वाला पुरुष समस्त प्रकार के किल्विष मानी पाप कहते हैं, उन तृतीया का बहुवचन सर्व किल्विष सभी प्रकार के पापों से मुच्यन्ते मोचने छूट जाते हैं। और भुंजन्ते त्वे अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। और जो पापी जन पीछे कही दिया गया जो स्वयं भोगता वो पापी है, इसलिए जो पापी जन अपने ही लिए पकाते हैं अपने ही लिए भोजन करते हैं तो अघम वो पापी हैं, अघ मानी पाप को खाते हैं। ये पचंते आत्मकार भुंजते त्वे अघम वह केवल पाप को ही खाते हैं। वेद में भी कहा गया है केवलाघो भवति केवलाघो, जो व्यक्ति अकेला खाता है वो पाप खाता है, ऐसा उपदेश वेद में भी प्राप्त होता है। ठीक वेद का ही अनुवर्तन करते हुए अनुकरण करते भगवान कृष्ण ने यहाँ पर अकेले खाने को पाप बताया गया है। इसलिए जो पापी जन अपने ही लिए पकाते हैं अर्थात स्वयं अकेले ही खाते हैं बांट के नहीं खाते हैं वे तो पाप ही भक्षण करते हैं अर्थात पाप ही खाते हैं। इसलिए सबको कहा पापाय परपीड़नम अर्थात दूसरों को कष्ट देना पाप कहा जाता है। छोटे बड़े सेवक स्वामी प्रत्येक प्राणी से प्रभु ऐसी आशा करता है जिससे उसके सृजन कार्य व्यवस्था और प्रकाश में बाधा न पड़े। संसार में जो कुछ दुख तथा विनाश फैलता है वह ज्योतियों को बुझाकर अंधेरा करता है और अपने स्वार्थ के लिए व्यवस्था में नहीं रहता वह पाप करता है। इसलिए पापों से मनोविकार उभरते हैं। इसलिए भोजन वस्त्र आदि बल सुख देकर कर्म करने की शक्ति वह देते हैं यज्ञ। यही यज्ञ का भाव है। जो यज्ञ नहीं करता वह बिना परिश्रम और परमार्थ के किए गए सुख चाहता है, ऐसा मनुष्य मानो पाप भरे भोग भोगता है। अब आगे कहा देखो यज्ञ से लाभ बता रहे हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः। अब यहाँ पर यज्ञ न करने वाले मनुष्यता से गिरकर पाप और कुटिल कर्म और दुखों से संसार को दुखी बनाते हैं, उन पर प्रकृति और परमेश्वर सृष्टि की शांति भंग करने का अभियोग लगाते हैं और उन्हें दंड देकर दुखों में डालते हैं। यज्ञ से सृष्टि का संचालन होता है, यज्ञ से धर्म की स्थिति है, यज्ञ के बिना मनुष्य का जीवन भी नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पर कहा अन्नात् भवन्ति भूतानि अर्थात
समस्त भूतानि मानी प्राणी जीव अन्नाद भवंती, अन्न से ही भवंती मानी उत्पन्न होते हैं। और कहा कि पर्जन्याद अन्न संभवा, और अन्न किससे उत्पन्न होता है? अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। संभवा मानी उत्पत्ति, पर्जन्य से जल से अन्न की उत्पत्ति होती है। और कहा कि जल किससे होता है? कहा यज्ञात भवति पर्जन्य, और कहा यज्ञ से वर्षा होती है। वर्षा किससे होती है? यज्ञ से वर्षा होती है। और कहा यज्ञ किससे होता है? कहा यज्ञ कर्म समुद्भवः, अर्थात यज्ञ कर्म समुद्भवा, श्रेष्ठ कर्म से उत्पन्न होने वाले होते हैं, अर्थात यज्ञ श्रेष्ठ कर्मों से होता है। वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से होता है, अर्थात कर्मों से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में सृष्टि की उत्पत्ति का अथवा उसका संचालन किस प्रकार से होता है उसके पीछे यज्ञ को बताया गया और यज्ञ के भी पीछे कर्म को बताया गया है। अर्थात यहाँ पर कर्म की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है कि कर्म से ही यज्ञ उत्पन्न होता है, यज्ञ से ही जल उत्पन्न होता है, जल से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से मनुष्य उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से यज्ञ कर्मों से श्रेष्ठता को बताया गया है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षरम समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अब यहाँ पर देव पूजन, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया, अक्रोध, अपरिग्रह, अहिंसा आदि कर्मों पर यज्ञ टिकता है। देवी कर्मों से प्रकृति और परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। यज्ञ के कर्मों का विकास परमेश्वर से होता है, इसलिए कहा कर्म। अब कर्म किससे उत्पन्न होते हैं? वहाँ पीछे तक कह दिया कि यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। तो कर्म किससे उत्पन्न होता है? कि कर्म को कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि, कर्म परमात्मा से उत्पन्न कहा गया है, ऐसा जानना चाहिए। ब्रह्म अक्षरम समुद्भव, ब्रह्म अक्षरम, वह अक्षर जो कभी जो है नष्ट नहीं होता है। ब्रह्म अक्षर, अक्षर का मतलब न क्षरति इति अक्षरम, अक्षर से उत्पन्न हुआ है। इसलिए तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मम नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसलिए वह जो सर्वगतम है, सर्वव्यापी है, जिसको ब्रह्म कहा गया है, वह नित्य है। ऐसे यज्ञ मानी यज्ञ में नित्य ही प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठित होता है, अर्थात बसता है। अर्थात कहने का मतलब कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, हे अर्जुन तुम कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ समझो और ब्रह्म जो है अक्षर से उत्पन्न हुआ है ऐसा समझो। और तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा, इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ में नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, वह ब्रह्म यज्ञ में नित्य ही बसा रहता है। अर्थात कर्म से मनुष्य और ब्रह्म के संबंध जुड़े रहते हैं। गीता में ब्रह्म शब्द के प्रसंगानुसार अनेक अर्थ किए गए हैं, जैसे वेद, प्रकृति, परमात्मा, ब्रह्म, ब्राह्मण आदि। इन सभी से कर्म में प्रवृत्ति होती है, जिसमें देवीय भाव हो, ईश्वरीय आज्ञा का पालन हो, शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन न हो, जो महापुरुषों के श्रेष्ठ आचरणों के अनुकूल हो और जिससे धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था न टूटे, उस कर्म की प्रेरणा ब्रह्म से मिलती है। वेद, प्रकृति, ब्रह्म और ब्राह्मण सब की उत्पत्ति उस पर ब्रह्म अक्षर से होती है। अक्षर पर ब्रह्म है, उसका कभी क्षय नहीं होता है। सृष्टि के मूल में वही अक्षर है। अक्षर ब्रह्म से यज्ञ कर्मों का संरक्षण, स्थापन और विस्तार होता है। प्रत्येक शुभ कर्म में ब्रह्म रहता है। यज्ञ के कर्म इसीलिए बंधन रहित हैं कि वे ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्म की प्रेरणा से ब्रह्म के लिए ही होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, तृतीय वर्ष की इस ऑनलाइन कक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत गीता के 3 अध्याय हमारे कोर्स में निर्धारित है। प्रथम अध्याय जो कि ज्ञान योग से, सांख्य योग से संबंधित था, अब हम जो तीसरा अध्याय है जो कर्म योग से संबंधित है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आप सब लोग इस वीडियो को
इस ऑडियो को अच्छी प्रकार से सुने और सुन करके जो है अपने कॉपी में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हुए और प्रश्न मन में उत्पन्न करते उनका प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करें, और जहाँ तक संभव होगा उन सब प्रश्नों का उत्तर हम भी देंगे। इसलिए आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।